ट्रेनिंग जाएंगे आप लोग पहाड़ी चित्रकला। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग गीता जी। बस शुरू किया है आप लोगों ने बताने की पहाड़ी चित्रकला का समय देखा जाए तो 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक पहाड़ी चित्रकला का समय रहा है। और उसके बाद देखा जाए गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखा जाए तो यह जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला जो विकसित हुई थी या हिमालय राज्य की तलहटियों में विकसित होने वाली कला को ही क्या कहा जाता है, पहाड़ी चित्रकला। यानी जितने भी हिमालय राज्य की तलहटियों में यानी हिमालय क्षेत्र में जितने भी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कला कहते हैं। तो पहाड़ी कला का क्षेत्र अगर देखा जाए तो जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये सारे क्षेत्र जो होते हैं पहाड़ी, उत्तराखंड, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसे पंजाब के भी कुछ क्षेत्र आते हैं। तो ये सारे क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं से ही पहाड़ी राजकला का विस्तार होता है। और देखा जाए तो यह जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला की अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। पूछा जाता है कि पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने किया था, तो आपको क्या बताएंगे, चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। इन्होंने जिस क्षेत्र की खोज किया था तो ये पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आने वाले कांगड़ा क्षेत्र की खोज किया था। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आनंद कुमार स्वामी की बात करते हैं, तो जैसे कि मैं पहले बताई थी, इन्होंने राजपेट पेंटिंग में पहाड़ी चित्रकला के बारे में भी जिक्र किया था। तो इन्होंने 1916 ईस्वी में पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में वर्गीकृत किया था। पहला इन्होंने उत्तरी क्षेत्र की कला कहा था और दूसरा इन्होंने क्या कहा था, दक्षिणी क्षेत्र की चित्रकला। कांगड़ा स्कूल जो उत्तरी क्षेत्र की चित्रकला है इसे इन्होंने क्या बताया था, कांगड़ा स्कूल बोला था। और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र की जो कला है इसे इन्होंने डोगरा के जम्मू जो डोगरा है यानी जम्मू का जो क्षेत्र है डोगरा, उसको इन्होंने बताया था कि यह जो है पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर आर्य अग्रवाल की बात करते हैं। तो डॉक्टर आर्य अग्रवाल ने भी पहाड़ी चित्रकला को 4 भागों में बांटा है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो पहाड़ी चित्रकला थे, तो पहाड़ी चित्रकला को बहुत सारे ऐसे राजा थे जो जिन्होंने पहाड़ी चित्रकला को संरक्षण देने का कार्य किया है। जैसे कि मैं बताई कि पहाड़ी के अंतर्गत, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे गुलेर हो गया, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया। ये सारे कुछ पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत कुछ आने वाले इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों को विभिन्न शासकों ने संरक्षण दिया था यानी उसके आश्रयदाता रहे हैं। जैसे कि हम बात करें गुलेर क्षेत्र की, तो गुलेर क्षेत्र का जो आश्रयदाता माना जाता है, प्रमुख आश्रयदाता, तो इसके प्रमुख आश्रयदाता थे गोवर्धन, यानी गोवर्धन चंद्र को गुलेर शैली का प्रमुख आश्रयदाता माना जाता है। अगर हम बसोहली की बात करें तो बसोहली शैली का प्रमुख आश्रयदाता किसे माना जाता है, तो बसोहली शैली का प्रमुख आश्रयदाता कृपाल सिंह को माना जाता है। उसी प्रकार हम चंबा की बात करें तो चंबा को आश्रयदाता का मतलब होता क्या है, जो कला को बहुत अधिक आगे तक ले जाए और उसे संरक्षण दे, उसे कला को, और उसके बाद उसके विषय पर आधारित बहुत कई सारे चित्रों का निर्माण कराए, तो उसे ही आश्रयदाता के रूप में
जाना जाता है। यानी किसी चीज का आश्रय देना, किसी चीज को संरक्षण देना, यानी इन्होंने जो है कला को संरक्षण दिया था। तो जैसा कि मैं बताई, चंबा की अगर बात किया जाए तो चंबा का प्रमुख आश्रयदाता माना जाए तो चंबा के जो प्रमुख आश्रयदाता थे वह उम्मेद सिंह थे, राजा उम्मेद सिंह। और कुल्लू का प्रमुख आश्रयदाता देखा जाए तो कुल्लू के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? प्रीतम सिंह थे। अब ये सारे तो चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाता थे। और उसके बाद देखिए, जैसे कि पूछा जाता है कि पहाड़ी चित्रकला की सर्व प्रमुख जानकारी किसने दिया था? तो पहाड़ी चित्रकला की सर्व प्रमुख जानकारी की बात किया जाए तो इसकी जानकारी जो है हमें आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम दिया था। लेकिन खोज किसने किया था? सबसे पहले चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। तो पहाड़ी चित्रकला के ऊपर यानी पहाड़ी कला के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने कई पुस्तकों की रचना भी किया है, उसमें पहाड़ी कला के बारे में वर्णन किया है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि राजपूत पेंटिंग किसकी है, तो आप क्या बताएंगे? आनंद कुमार स्वामी की है। या आपसे पूछा जाए हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है, तो हिमालयन आर्ट किसकी है? जेसी फ्रेंच की है। या आपसे पूछा जाए मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, तो आप क्या बताएंगे? मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग जो है यह ओशी गांगुली की पुस्तक है। या आपसे पूछा जाए कांगड़ा पेंटिंग, तो कांगड़ा पेंटिंग किसकी है? डब्ल्यू.जी. आर्चर की है। या आपसे पूछा जाए कि दी पहाड़ी मिनिएचर, तो दी पहाड़ी मिनिएचर अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपका कार्ल खंडवाला ने इस पुस्तक की रचना किया है। या आपसे पूछा जाए कि कांगड़ा वैली पेंटिंग, तो कांगड़ा वैली पेंटिंग रंधावा ने इस पुस्तक को लिखा है। रंधावा ने क्या लिखा है? कांगड़ा वैली पेंटिंग। और उसके बाद कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ये भी रंधावा की है। पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख प्रोटेक्ट इन लाहौर, इसे इस पुस्तक को इजाजत दिन ने लिखा है। और तारीख ए पंजाब, तारीख ए पंजाब, इस पुस्तक को मोहिनी ने लिखा है। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारी पहाड़ी चित्रकला है, तो पहाड़ी चित्रकला के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों की रचना किया है और उसके बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ पे आप लोग शुरुआत करते हैं। तो पहाड़ी चित्रकला की, जैसे कि मैं बताई कि पहाड़ी चित्रकला 1700 से लेकर 19वीं शताब्दी तक यह कला विकसित हुई। यह कह सकते हैं 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इस कला का विकास होता रहा। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ी राज किसे कहा जाता है, तो जैसा कि मैं बताई, भारत के हिमालय राज्य की तलहटी में जो राज्य बसे भारत में, हिमालय की तलहटी में जो राज्य बसे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पहाड़ी राज्य कहा जाता है। यानी हिमालय की तलहटी में या हिमालय के क्षेत्र में जो राज्य निवास करते थे वो का क्या कहा जाता है? पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए, उन्हें पहाड़ी राज्य कहा जाता है। अब हम बात करते हैं खोज की। तो पूछा जाए कि यह पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने किया था? तो किसने खोज किया था? इस चित्रकला की खोज मैटकॉफ ने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब मान लीजिए पूछा जाए कि आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को कितने भागों में वर्गीकृत किया था, तो आप क्या बताएंगे? 2 भागों में वर्गीकृत किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम
1916 में आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी रियासत की चित्रकला को दो भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया है? दो भागों में। ठीक, कौन कौन से भाग? जिसका नाम दिया ए यानी उत्तरी क्षेत्र, और दूसरा क्या? बी, इसको बताए दक्षिणी क्षेत्र। और उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत क्या रखें? उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र को रखे हैं कांगड़ा स्कूल के क्षेत्र को। उत्तरी के अंतर्गत कांगड़ा स्कूल के क्षेत्र, दक्षिणी के अंतर्गत डोगरा स्कूल। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू के क्षेत्र। पूछा जाता है डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे? आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, रिमार्क लिखना चाहते हैं लिख सकते। डोगरा आर्ट गैलरी डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? जम्मू में। ठीक है, समझ में आया? कर लीजिए शिल्पी। हो गया मैम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाता। जितना भी यहाँ बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है मैम स्क्रीन पे कोई सिम्पी वर्मा है, दिख नहीं रहा है स्क्रीन। क्या हुआ? सिम्पी वर्मा है, क्या हुआ? कोई बात है बताइए। स्क्रीन पे मैम सिम्पी वर्मा है तो स्क्रीन दिख नहीं रही है, वही आ रही है स्क्रीन पे। आप ऊपर ऊपर क्लिक कीजिए ना जहाँ आपका नाम है। बाकी सब लोग दिख रहा है? यस मैम। जी मैम।
चलिए हेडिंग डालिए, पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रय दाता। आप दूसरे फाइन कर ले रहे हैं, क्या करना है? हाँ? आप एक दूसरे फाइन कर ले रहे हैं। पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाता। हेडिंग क्या डालेंगे? पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाता। देखिए, जैसे कि मैं गुलेर की बात करूं, गुलेर की बात करूं तो गुलेर के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? गुलेर शैली के गोवर्धन चंद्र। तो गा से गुलेर ही है, गा से गोवर्धन चंद्र। तो याद रखिएगा, गा से गुलेर, गा से गोवर्धन चंद्र। ठीक, जिसको जिसको नहीं दिख रहा है वो अपने अपने नाम के ऊपर क्लिक कर लें, दिखने लगेगा। अब मैम दूसरा साथ के क्या साथ है? मैम मैम हाँ, साथ के साथ इनकी जिन्होंने स्थापना की है वो भी लिखवा दीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। उसको अलग लिखवाएंगे, ठीक है। गुलेर के कौन हो गए? गोवर्धन चंद्र। बसोली, बसोली देखते हैं, बसोली के कौन है? एकदम बस गए थे। बसोली में कौन बसा था? कृपा दे दिए थे। जब इनकी कृपा बरसी तो यहाँ पे बस गए, कृपाल सिंह। तो बसोली में कौन है? कृपाल सिंह। एकदम याद रखिएगा, बसोली में कृपा किए थे, ठीक है। तो इसके आश्रयदाता कौन है? कृपाल सिंह। कांगड़ा, नाम भी बहुत अच्छा है। कांगड़ा में कौन थे? संसार चंद्र। सावंत सिंह मत याद रखिएगा, यहाँ पे सावंत सिंह कहाँ के थे? किशनगढ़ के थे। यहाँ पे कौन है? संसार चंद्र। चंबा के, चंबा, चंबा के आश्रयदाता कौन थे? उम्मेद सिंह, ठीक है। चंद्र, चंबा के आश्रयदाता उम्मेद सिंह। अब बचा क्या? कुल्लू, कुल्लू के कौन है? प्रीतम सिंह। बहुत प्यारा नाम है, प्रीतम सिंह। याद हो जाएगा आप लोग को। गुलेर के गोवर्धन चंद, बसोहली के कृपाल सिंह, कांगड़ा के संसार चंद, चंबा के उमेर सिंह, कुल्लू के प्रीतम सिंह। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रिमार्क में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी। आनंद कुमार स्वामी ने। अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में दिया था। अपने पुस्तक राजपूत पेंटिंग में दिया था, ठीक है। लिख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे पहाड़ी चित्रकला से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। पहाड़ी चित्रकला से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। चलिए आइए जानते हैं कि पहाड़ी चित्रकला से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें हैं। नंबरिंग करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं राजपूत पेंटिंग का भी जिक्र किया, राजपूत पेंटिंग पूछा जाए किसकी है? राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार। एक तरफ आप लोग पुस्तक डालेंगे, एक तरफ लेखक डालेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूँ, आप लोग लिख लीजिए इससे। आनंद कुमार स्वामी। दूसरी पुस्तक देखिए कौन सी है, हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट किसकी है? जेसी फ्रेंड्स, जेसी फ्रेंड्स की है ना। तीसरी लिखेंगे कांगड़ा पेंटिंग, इसकी है डब्ल्यू.जी. आर्चर, इसकी है डब्ल्यू.जी. आर्चर। मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग, मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग। मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग, यह पुस्तक किसकी है? ओसी गांगुली। किसकी है? ओसी गांगुली की। दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, किसकी है? कार्ल खंडवाला की। दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी है? कार्ल खंडवाला की। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स, इंडियन पेंटिंग पंजाब हिल्स, यह पुस्तक किसकी है? यह वो डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक, यह भी किसकी है? डब्ल्यू.जी. आर्चर। ठीक, आगे लिखेंगे कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा वैली पेंटिंग किसकी है? यह एम.एस. रंधावा।
बसोहली पेंटिंग 8वां कौन सा है? बसोहली पेंटिंग, यह भी किसकी है? एम एस रंधावा। ठीक, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जाए हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना किसने किया था? क्या बताएंगे आप? जैसी पेंटिंग। या पूछा जाए कांगड़ा पेंटिंग की पुस्तक किसकी है, तो आप क्या बताएंगे? डब्ल्यू.जी. आर्चर जी। या पूछा जाए मास्टर पीसी जाट राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो ओसी गांगुली की। दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग तो कार्ल खंडवाला की पुस्तक है। इंडियन पेंटिंग हिंदी पंजाब डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक है। कांगड़ा वैली पेंटिंग एम एस रंधावा की है। बसोली पेंटिंग एम एस रंधावा की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग पूछा जाए किसकी है, तो यह भी पुस्तक एम एस रंधावा की है। ठीक है, ये भी पुस्तक किसकी है? एम एस रंधावा की। पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम। पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम। इसकी पुस्तक है, या जो पुस्तक है आपकी इजाजुद्दीन की है। इसकी है, यह पुस्तक है इजाजुद्दीन की। तारीख ये पंजाब। तारीख ये पंजाब। इसकी पुस्तक है तारीख ये पंजाब। यह पुस्तक है मोहिनुद्दीन की। मोहिनुद्दीन। तो ये सारी पुस्तकें हैं जो, इन पुस्तकों का संबंध पहाड़ी चित्रकला से है। ये पहाड़ी चित्रकला के ऊपर इतनी सारी पुस्तकों को लिखा गया है। ठीक है,
हेडिंग डालेंगे आप गुलेर की चित्रकला। हेडिंग क्या डालेंगे? गुलेर की चित्रकला। ठीक, देखिए गुलेर की चित्रकला को आगे बढ़ाने में जितना शासकों का योगदान रहा है शायद उतना ही चित्रकारों का योगदान रहा है। तो यानी शासक संरक्षण देते थे, तो चित्रकार जो होते थे वो चित्रकारी करते थे, उस कला के संबंध में चित्रों को बनाते थे, उस क्षेत्र के संबंधित चित्रों को बनाते थे और चित्रों का निर्माण करते थे, जिससे चित्रकला के क्षेत्र में यानी चित्रकला के विकास में काफी उन्नति आया। ठीक है, अब हम गुलेर की चित्रकला की जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक, ऐसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे शासक। क्या लिखेंगे यहाँ पे? शासक। इसको थोड़ा सा कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चित्रकार। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चित्र। ठीक, इतना आप लोग लिखेंगे। अब देखिए यह जो गुलेर की चित्रकला है, तो इस गुलेर क्षेत्र को पहाड़ी चित्रकला का प्रथम केंद्र माना जाता है। तो आज से पूछा जाए कि पहाड़ी चित्रकला इनमें से कौन सा क्षेत्र पहाड़ी की चित्रकला का प्रथम केंद्र है, तो आप क्या बताएंगे? गुलेर। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पहाड़ी चित्रकला का प्रथम केंद्र, यहीं पे ब्रैकेट में लिखेंगे। पहाड़ी चित्रकला का प्रथम केंद्र। ठीक है, यानी देखा जाए पहाड़ी चित्रकला का प्रथम केंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले यहीं से चित्रों का बनना स्टार्ट होता है और गुलेर में ही सबसे पहले चित्रकला की शुरुआत दिखाई पड़ता है। यहीं से जो है चित्रकला विकसित रूप में रूप पकड़ती है और आगे चलकर विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में उसका विकास आगे आगे धीरे धीरे होता है। तो अब उसके बाद बात करें शासक की, तो सबसे पहला शासक कौन था? हरिचंद। सबसे पहला शासक कौन था? हरिचंद था। ठीक, अब देखिए हरिचंद जो था, इसके समय में क्या क्या हुआ? हरिचंद के समय में क्या क्या हुआ? इसकी समय में क्या क्या हुआ? इसकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि रही हरिचंद की? तो हरिचंद की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, सबसे पहले तो उपलब्धि ये रही है, इसने क्या किया था? गुलेर राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, गुलेर राज्य की स्थापना। तो पूछा जाए आपसे कि गुलेर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे? हरिचंद ने किया था। अब देखिए हरिचंद ने और क्या किया था? इसने हरिपुर की नींव डाली थी। दूसरा क्या किया था इसने? दूसरा हरिपुर की नींव। हरिपुर एक क्षेत्र था, यानी गुलेर के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, तो उसकी नींव किसने डाला था? हरिचंद ने डाला था। और यह जो हरिपुर था, यह हरिपुर ये भी पहाड़ी कला का केंद्र या राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहाड़ी कला का केंद्र ब्रैकेट में राजधानी। हरिपुर भी किस रूप में जाना जाता है? पहाड़ी कला के केंद्र एवं राजधानी के रूप में जाना जाता है। किस क्षेत्र को? हरिपुर क्षेत्र को। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, चित्रकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम चित्रकार की बात करें, चित्रकार की बात हुई, तो यहाँ पे दो चित्रकारों ने काम किया है, या जो आप गुलेर शैली है, पूछा जाता है
है इनमें से कौन सा चित्रकार गुलेर शैली से संबंध रखता है? तो यहाँ पे दो चित्रकारों ने काम किया है, मैनसुख एवं मानपुर। मैनसुख मानपुर या मानपुर, ये जो चित्रकार है किस शैली से संबंधित है? गुलेर शैली से संबंधित है। अब इनके समय की अगर हम बात करें, हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं, तो हरिश्चंद्र के समय की अगर बात करें तो जो चित्र की रचना हुआ है रामायण एवं महाभारत चित्र को बनाया गया। तो चित्र यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा चित्र बनाया गया? रामायण का चित्र बनाया गया और दूसरा महाभारत। रामायण का भी चित्र बनाया गया है और किसका? महाभारत का भी चित्र बनाया गया। इसके बाद एक शासक आते हैं राजा विक्रम सिंह। इसके बाद, इनके बाद आते हैं एक शासक, कौन आता है? राजा विक्रम सिंह। ठीक है, अब देखिए राजा विक्रम सिंह, इनके समय की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि रही? तो राजा विक्रम सिंह बहुत ज्यादा इनके समय की कुछ भी ऐसा नहीं रहा है। तो इनके समय में देखा जाए जो चित्र बनाया गया है, विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए, इनके समय का जो चित्र है क्या है? इनके समय की हम बात कर रहे हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए, विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए किसके समय का चित्र है? राजा विक्रम सिंह के समय का चित्र है। ठीक है, अब उसके बाद कौन शासन करता है? गोवर्धन सिंह। कौन शासन करता है इनके बाद? गोवर्धन सिंह। इनका जो शासनकाल रहता है गोवर्धन सिंह का, इनका शासनकाल 1730 से 1773 ईस्वी रहता है। 1773 यानी देखा जाए ये लगभग 18वीं शताब्दी में इसका शासनकाल रहता है गोवर्धन सिंह का। ये अपने समय में गुलेर शैली को क्या प्रदान किए थे? आश्रय प्रदान किए थे, यानी संरक्षण दिए थे। यहाँ पे लिखेंगे गुलेर शैली को संरक्षण, इनकी क्या प्रधानता रही है? गुलेर शैली को संरक्षण पूछा गया किसने दिया था? तो गोवर्धन सिंह ने दिया था। अब हेडिंग डालेंगे राजा दलीप सिंह। इनके बाद कौन आता है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर क्योंकि जगह नहीं है। जब ये गुलेर शैली को संरक्षण दिए, उसके बाद शासनकाल आता है राजा दलीप सिंह का। तो राजा दलीप सिंह जो थे, यानी दिलीप सिंह या दलीप सिंह जो थे, उनके समय में बहुत सारे चित्रों की रचना हुई। रामायण पर आधारित चित्र बनाए गए। इनके समय में रामायण पर आधारित 14 चित्रों की रचना हुई। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो गुलेर शैली है, गुलेर शैली में बहुत सारे चित्रों की रचना हुई है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे राजा दलीप सिंह। आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं इसके। इनके समय क्या हुआ था? रामायण पर आधारित 14 चित्र है। रामायण पर आधारित 14 चित्रों की रचना इनके समय में हुई थी।
अब हम अन्य चित्रों की बात करते हैं कि और अन्य चित्र कौन कौन से बने हैं बुलेट शैली में। अन्य चित्रों की बात करें, होली उत्सव पे चित्र बना है, होली उत्सव, कृष्ण चरित्र, इस पर भी चित्र बना है। कृष्ण चरित्र, गोवर्धन सिंह का घुड़सवार का चित्र, गोवर्धन सिंह घुड़सवार का यह भी चित्र बना है। कदली के वृक्ष का चित्र बना है। सिकहरे के साथ महिला, नृत्य का चित्र। सही लिखा रही थे, बताते रहिएगा। सही लिखा रही हूँ। कदली, नृत्य और क्या है, सिकहरे के साथ मिला। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा चित्र है, इसके नीचे स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। गोल पहाड़ियां, गोल पहाड़ियां, इसका भी यहाँ पे चित्र बनाया गया है। काला देवी का चित्र बनाया गया है। और नायिकाओं का चित्र बनाया गया है। नायिका भेद से संबंधित चित्र। श्रृंगार रथ नायिका, प्रेषिका पतिका, नायिका है प्रेषिका पतिका, नायिका। ठीक। प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, मैम कितने सारे चित्र हैं इनके? इसमें दिया गया है, इतने सारे चित्र बनाए गए। देखिए, जो याद करिएगा आप लोग, इसको याद करिएगा, इसको याद करिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। कह रहे थे मैम इसका तो ट्रिक बना देती आप। अरे आप लोगों को तो कदली का वृक्ष याद ही होगा, शिकारी के साथ महिला याद ही होगा पहले से भी। कला देवी, गोल पहाड़ियां, तो कुछ भी नहीं है, पढ़ डालिए। कितना ट्रिक याद करेंगे आप लोग। अभी तो आगे आप आधुनिक भारत में ट्रिक ही याद करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे आप बसोहली शैली, इसको कल पढ़ना जाएगा। ज्यादा हो रहा है ना, याद भी होना चाहिए आप लोगों को।
जी मैम मैम यही चित्रकार है इसमें नैनसुख और माधव ने बनाए सभी। क्या? मैम ये चित्रकार यही चल रहे हैं दोनों, सभी जो भी राजा है उनके टाइम पे। यही सब बनाए हैं सब। सिंपी जी, एक आपका शिकायत है, आप एक ग्रुप डाउनलोड और उस पे टेलीग्राम पे बनाए हैं क्या? हाँ मैम, अपना पर्सनल बनाए थे, मेरा फोन हैंग कर रहा था। लेकिन उसमें जो है आप पीडीएफ को शेयर ना कीजिए। आप जितना भी मैं पीडीएफ शेयर कीजिए वन लाइनर वाला, उस पीडीएफ को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि उससे पीडीएफ भेजने से नुकसान होगा, ठीक है? मैम मेरा फोन हैंग कर रहा था, मेरा फोन हैंग कर रहा था, इसीलिए मैम अपना खुद का ग्रुप बनाए थे उसी में रखने के लिए, इसीलिए व्हाट्सएप ना डिलीट कर रही थी। इसमें 4-5 लोग जुड़े हैं किसी के साथ पास भी नहीं मैम, अपनी कोचिंग की है, कोई नहीं था वो। अपनी कोचिंग के हैं। हाँ मैम, प्रियंका दीदी थी और आप थी और सर थे मेरे और साथ में सुनीता मौजूद दीदी। है। दिनेश अपनी कोचिंग का खोल है। मैम फोन करके तब बात करेंगे आपसे। फिलहाल जितना भी पीडीएफ का अपनी कोचिंग वालों को शेयर करके मैं कर रही हूँ, बाकी आप लोग शेयर करें, ठीक है? मैम फोन करके रुकिए, आपसे बात करती हूँ। चलिए ठीक है, ओके। फिर आप लोगों को इतना आप लोग पढ़िए, फिर आगे बसोली सही कर पढ़ा जाएगा, ठीक? जी ओके मैम। मैम। ओके। मैम एग्जाम का मैम एग्जाम अभी देखिए, अक्टूबर नवंबर पहले एग्जाम नहीं होगा। नवंबर से पहले मैम। हाँ, अक्टूबर नवंबर मान चलिए। अच्छा, अभी मैम सुनने में आया था ना अगस्त में, हमारा तो दिमाग खराब हो गया था, अगस्त में कैसे एग्जाम हो सकता है। इसी वजह से जब आप लोग ग्रुप में डाले हैं, मैं उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं की। देखिए, मैं रिएक्ट तब करती हूँ जब मुझे एंथेटिक न्यूज मिलता है तब। फेक न्यूज़ों पर विश्वास कम। और वैसे न्यूज डाला गया तो पागलपन वाला न्यूज है। हर परीक्षा में 3 मंथ का गैप होता है, तो ऐसे भी लगाया जा सकता है अंदाजा की परीक्षा नहीं होगा, ये फेक न्यूज है। न्यूज आते ही मैं फेक न्यूज समझ गई थी उसको। ओके मैम। ओके, फिर तैयारी करते रहिए आप लोग।